विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व भूगोल के पिछले क्लास में हमने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और तारा इन सबसे संबंधित पढ़ चुका था। और उस आकाशगंगा में, आकाशगंगा जो है पूरा किसका समूह रहता है? तारों का समूह रहता है। और हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, है ना? क्या नाम है? मंदाकिनी। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और उसी को ही मिल्की वे का और एक ठो नामकरण कर दिया गया हिंदी में, दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला कहो, मिल्की वे कहो, चाहे मंदाकिनी, ये हमारे आकाशगंगा का क्या है? नाम है। ठीक। इसके बाद हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? और बहुत सारे आकाशगंगा हैं। तो जो करीब का आकाशगंगा है, हमारे बाद जो करीब का आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। उस आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। अब ये आकाशगंगा जो है वो तारों का समूह है। अब हमारा जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, उसमें बहुत सारे तारे हैं। ठीक है। और उन तारों का जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह। तो बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, 100 अरब करीब तारे हैं, है ना? उनमें से जो हमारे पास का तारा है उसको हमने नाम दे दिया है क्या? सूर्य। उसको हमने क्या नाम दे दिया है? सूर्य। और सूर्य के बाद अगर कोई पास का तारा है तो उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक। तो अब देखो, सब तारे हैं, है ना? सभी आकाशगंगा में जितने पिंड हैं वो क्या पूरा तारों का समूह है। तो सब तारे हैं और हमारे पास का तारा क्या है? सूर्य है। हमारे पास का तारा क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौर मंडल। क्या कहलाता है? सौर मंडल। तो जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए सबसे बेस्ट थ्योरी दिया गया था, कौन सा था? बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद अब सवाल यह उठता है कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, है कि नहीं है? अभी आकाश ब्रह्मांड कैसे बना उसकी उत्पत्ति पढ़े, है ना? उसमें आकाशगंगा है, उसी में तारे हैं, और हमारा जो तारा है वो सूर्य है। और सूर्य के समीप बहुत सारे पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड सब है। तो उनका निर्माण कैसे हुआ इसको बताया गया 3 सिद्धांत से। इसको बताया गया कितने सिद्धांत से? 3 सिद्धांत। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 3 सिद्धांत दिए गए हैं। एक का नाम है मोनो स्टार सिद्धांत, मोनो स्टार सिद्धांत। ठीक। दूसरे का नाम है ड्यूल स्टार सिद्धांत, ड्यूल स्टार सिद्धांत, है ना? थ्योरी लिख सकते हो, है ना? और तीसरा है डबल स्टार, डबल स्टार थ्योरी, है ना? या सिद्धांत। पहला क्या बोला? मोनो स्टार सिद्धांत, है ना? दूसरा ड्यूल स्टार सिद्धांत, और दूसरा है, तीसरा है डबल। तीसरा है, कल के ट्रिपल मत लेना भैया, वो भी डबल है ना, और ऊपर वाला क्या है? ड्यूल है ना? बताऊंगा। अच्छा, तो 3 थ्योरी दिया गया है किसमें? सौर मंडल के उत्पत्ति में। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत है। मोनो स्टार, ड्यूल स्टार, और एक कौन सा है? डबल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार जो सिद्धांत है इसको 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत से दिया है। एक का नाम है कांट और एक का नाम है लाप्लास। कांट और एक का नाम है लाप्लास। ये 2 वैज्ञानिक जिन्होंने मोनो स्टार सिद्धांत दिया। ठीक। 2 वैज्ञानिक जिन्होंने ड्यूल स्टार सिद्धांत दिया, एक का नाम है चेम्बरलिन और एक का नाम है जिन्स। चेम्बरलिन और एक का नाम क्या है? जिन्स। जिन्स ये। ठीक। और जिन्होंने डबल स्टार का थ्योरी दिया उसका नाम है लिलीटन ऐसा ये। ठीक। तो सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में कितने सिद्धांत हो गए? 3। मोनो स्टार सिद्धांत, इसको 2 वैज्ञानिकों ने दिया, एक का नाम कांट और एक का नाम क्या है? लाप्लास। ड्यूल स्टार सिद्धांत, इसको चेम्बरलिन और किसने दिया? जिन्स। और तीसरा है कौन सा? डबल स्टार सिद्धांत, जिसको किसने दिया? लिलीटन। ठीक। इनका सिद्धांत असफल, और इनका इस सिद्धांत भी असफल। असफल का ऐसा असफल लिख रहा हूं, मतलब ये मान्य नहीं है, मतलब ये जो बोले उसको सिद्ध नहीं कर पाए, ये जो बोले उसको सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इनका सिद्धांत क्या हो गया? असफल। और ये है सफल। ठीक। अब क्या बोला वो देख लेते हैं, है कि नहीं है? तो मोनो स्टार सिद्धांत के अंतर्गत ये कांट जी कहते हैं, है ना, कि सौर मंडल है। ठीक। सौर मंडल है, सूर्य है ये,
इस सूर्य में गति है, सूर्य में क्या है, गति है, इतना गति हुआ, इतना गति हुआ कि इसी से अलग निकल के ये ग्रह और पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ग्रह और पिंडों का निर्माण हो गया। ऐसा कहना है किसका, कांट का, है ना, कि सूर्य में इतना गति है, इतना गति है कि क्या हो गया कि उसी से अलग होकर और सौरमंडल के पिंडों का क्या हो गया, पिंडों का निर्माण हो गया, जिससे जिसका निर्माण होता है। जैसे देखे हो नहीं भाई, माँ बाप से बच्चे का निर्माण होता है, तो बच्चे का डीएनए माँ बाप के डीएनए से मेल खाते हैं नहीं, तो वैसी भैया अगर ये सूर्य से अलग होके बना है तो ये जितने पिंड हैं उनका कुछ भाग तो सूर्य से मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया, जो बोला उसको सिद्ध नहीं कर पाया। और इसी तरह है ना, इसको गैसी सिद्धांत बोलते हैं। इसको क्या बोला गया, गैसी सिद्धांत। कांट के द्वारा दिया गया जो मोनोस्टार सिद्धांत था उसी को क्या कहा गया, गैसी सिद्धांत। उसके बाद एक है कौन, लाप्लाक्स। लाप्लाक्स कहा, इसने कहा कि ये सूर्य है, इसमें गति है, गुरुत्वाकर्षण है, गति है, जिसके कारण इसका एक हिस्सा अलग हो गया, एक हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया, और यही अलग हुआ हिस्सा गति करते करते छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। यानी ये भी क्या कह रहा है कि जो पिंड है उनका निर्माण सूर्य से ही हुआ है। तो इसका भी सिद्धांत गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई जितने पिंड है उसका कहीं भी विशेषता सूर्य के मेल नहीं खाता है। तो इसलिए इस लाप्लाक्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसको निहारिका सिद्धांत कहा जाता है, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। तो मोनोस्टार सिद्धांत ये कहता है कि सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, सूर्य से हुआ है। ऐसा कहना है किसका, कांट और लाप्लाक्स का। लेकिन ये दोनों सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि अगर सूर्य से ही पिंडों का निर्माण होता, सौर मंडल के पिंडों का निर्माण होता, तो उनकी कुछ तो विशेषता सूर्य से क्या होती, मिलती, लेकिन ये मिलता है क्या, नहीं। इसलिए इन दोनों की थ्योरी को क्या माना जाता है, असफल, अमान्य माना जाता है। क्लियर है, आगे चले। ये बात हो गया किसका, कांट का और किसका, लाप्लाक्स का। अब चलते हैं किसमें, ड्यूअल स्टार थ्योरी में, जिसको चैम्बरलिन और किसने दिया, जिन्स ने दिया। चैम्बरलिन और किसने दिया, जिन्स ने दिया। चलो ड्यूअल स्टार, इसमें ये कहना है कि ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये एक तारा है, और यहां पर एक क्या है, तारा है ना। ये सूर्य है और यहां पर एक क्या है, तारा है, ठीक। इसी तारे से, ये तारा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सूर्य से उसके भाग को, ये सूर्य है तो सूर्य के भाग को आकर्षित करते गया, जिससे इस सब का पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ऐसा कहना है किसका, ये चैम्बरलिन का। ऐसा कहना है किसका, चैम्बरलिन का, कि जितने भी ग्रह है वो कैसे बने, सूर्य एक तारा है, एक और तारा था जिसने सूर्य से क्या किया, आकर्षण किया, जिससे कुछ पिंड जो है सूर्य से अलग हो गए और पूरा सौर मंडल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ऐसा कहना है किसका, चैम्बरलिन का। तो ये तारा कहां गए, और फिर तुम वही कह रहे हो कि ये सूर्य से ही अलग होके बना है, तो ये मन तो भी वजने के इसका है कि नहीं है, कि सूर्य से ही निकल के बने। भाई सूर्य से निकल के बनते तो सूर्य की जैसे विशेषता रखते, तो इसका भी क्या हो गया, असफल हो गया, है ना। और सेम यही चीज इसने भी कहा कि ये सूर्य है, जेम्स ने कहा सूर्य है, तारा था, है ना, तारा था, और इसमें क्या हो गया, ये सूर्य जो है गति कर रहा है, तो इसका एक हिस्सा हुआ, अलग हुआ, और फिर पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हुआ तारे के कारण ही। तो इसका भी सिद्धांत क्या हो गया, असफल, ठीक। तो इस तरह इन लोग का भी कहना, किसका, चैम्बरलिन और जेम्स का कहना, कि ड्यूअल स्टार के तहत कि एक और स्टार था सूर्य के साथ, जिसके आकर्षण के कारण ही सूर्य से अलग होकर पिंडों का निर्माण हुआ और ये सौरमंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ऐसा किसका कहना है, चैम्बरलिन और जिन्स का। तो भाई अगर सूर्य से ही अलग होकर पिंडों का निर्माण होता तो उनकी विशेषता सूर्य से मेल खाती, है ना। तो ये सिद्धांत भी क्या हो गया, असफल। उसके बाद जो थे वैज्ञानिक कौन, लिलिटर, इन्होंने डबल स्टार सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि ये सूर्य है, ठीक, यहां पर एक तारा था और यहां पर एक तारा था, सब गति कर रहे थे, ठीक है ना। ये सूर्य है, ये एक तारा है, ये एक तारा है, सब क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। और जब तारों में ईंधन खत्म हो जाता है, तारों में ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, लाल दाना। कल पढ़े थे लाल दाना, है ना।
और उसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, फिर बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, विस्फोट। तो वैसे ही देखो, ये सूर्य है, ये एक तारा है, और यहां पर भी एक क्या है, तारा है। ये तारा में ईंधन खत्म हो गया, तारा में ईंधन खत्म हो गया, और ईंधन खत्म होने के कारण ये लाल दानव बना। उसके बाद अभिनव तारा के तहत क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद ही अब ये तारा का अस्तित्व तो खत्म, और यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन गए, पिंड बन गए। ठीक है, और उसी में से पिंड जो है, ऊर्जा खत्म हो जाता है, तो फिर क्या बनता है, लास्ट में क्या बनता है, ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल का क्या होता है, बहुत ज्यादा घनत्व तो होता है। तो ये एक ब्लैक होल बना होगा, और ये एक ब्लैक होल इस तारे से टकराया होगा, ये तारा पूरा क्या हो गया, समाप्त। और ये पूरा पिंड जो है इस तारे के चारों ओर घूमने लगे, जिससे सूर्य का क्या हो, सौरमंडल का क्या हो गया, निर्माण है। नहीं देखो, अब बोलेगा सबूत दे कि यहां पे तारा था, मैं ये तारा था वो खत्म हो गया, सबूत दो ऐसे करके। भाई मैं सबूत नहीं दे सकता, तुम गलत साबित करके बताओ। मैं जो बोल रहा हूं उसको गलत साबित करके बताओ। मैं सबूत नहीं दे सकता कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, सही है, लेकिन तुम इसको गलत साबित करके बताओ। लगा लो वकील, होगा कोई गलत है, हो ही नहीं सकता। इसने स्पष्ट किया कि यहां पर क्या है, तारा था, वो तारा में ईंधन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ईंधन समाप्त हो गया, वो लाल दानव बना, लाल दानव से वो विस्फोट तारा, अभिनव तारा के तहत वो ब्लास्ट हो गया, और उसी से एक क्या बना, ब्लैक होल बना। वो ब्लैक होल जो है एक और तारा था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर सारे पिंड जो छोटे छोटे टुकड़ों बटे थे, कुछ में क्या था, चमक था, जो पल्सर कहलाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन तारा, ऐसा बना था, नहीं कर पड़े थे। तो वैसे ही पिंडों का निर्माण हुआ। उसमें से कुछ पिंड जो है सूर्य के चारों ओर नियमित कक्षा में घूमने लगे, वो ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर घूमने लगे वो उपग्रह। ऐसे इन पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, और सब पिंड सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इसलिए किसका निर्माण हो गया, सौरमंडल का निर्माण हो गया। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत लिया जाता है, डबल स्टार सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। क्लियर है। तो इस तरह सौरमंडल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है। अब ये देखो, सौरमंडल जैसे गैलेक्सी ऐसा रहता है, गैलेक्सी ऐसा है ना। अब देखो गैलेक्सी में जो नए तारे बनते हैं, है ना, वो ऐसे किनारे पर होते हैं। तो हमारा सूर्य ऐसे किनारे पर है। जो हमारा गैलेक्सी है कौन सा, मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी के किनारे पर है कौन सा, सूर्य, है ना। अच्छा, ये हमारा क्या है, गैलेक्सी है। हमारा गैलेक्सी कौन सा, मंदाकिनी, ठीक है। और हमारे पास का गैलेक्सी देवयानी। यहाँ पर एक और ऐसा ऐसा गैलेक्सी है, इसका नाम क्या है, देवयानी, ठीक है। हमारे पास का तारा सूर्य, और सूर्य के बाद हमारे पास का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के पास के तारा, सूर्य के सबसे पास का तारा, यही तो होगा, क्या रे, प्रोक्सिमा। क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है, ठीक है। हमारे पास का तारा सूर्य, हमारे पास का तारा सूर्य के पास का तारा, सूर्य के बाद हमारे पास का तारा, हमारे पास हमारी मंदाकिनी का नाम, सॉरी हमारी गैलेक्सी का नाम, हमारी गैलेक्सी का नाम, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। और हमारे पास के आकाशगंगा का नाम क्या होगा, देवी। क्लियर है। तो ऐसे याद रखना, जो आकाशगंगा है उसमें जो नए तारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, किनारे पर होते हैं। और ये जितने तारे हैं ये किसके चक्कर लगाते हैं, आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। जितने तारे हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, आकाशगंगा का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वो भी आकाशगंगा का क्या लगाता होगा, चक्कर लगाता होगा। तो हमारा जो सूर्य है आकाशगंगा का चक्कर लगाते समय उसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना बोला, हाँ बस बोले तो सीधा रायपुर पार, रायपुर से आगे चल दी इतना, है ना। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है हमारा सूर्य, आकाशगंगा की क्या करता है, गति करता है ना। हमारे आकाशगंगा की गति कितने करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये पूरा आकाशगंगा का चक्कर लगाता है कौन, सूर्य। और ऐसा चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष।
25 करोड़ वर्ष। सूर्य पूरा आकाश गंगा का एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगेगा? 25 करोड़ वर्ष। सोचो कितना स्पीड से चलता है तो कितना दूर चलता होगा, जिसमें 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाने में। और एक चक्कर जब सूर्य आकाश गंगा का लगा लेता है, यानी कि कितना वर्ष पूरा हो जाता है? 25 करोड़ वर्ष। उसको एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। समझ में आया? तो ऐसा सूर्य चक्कर लगाता है। अब ये सूर्य जो है एक तारा है ना, पूरा ऐसा गोल है ना। अब उसको अगर हम ऐसे समझें तो ऐसा निकलेगा। इसका जो सूर्य का जो केंद्र वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं करोड़। जो केंद्र वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? करोड़, है ना। सूर्य का जो सबसे कोड नहीं कोर, हाँ तब कंफ्यूजन हो। कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसका जो तापमान है यहीं पर ही जो है नाभिकीय संलयन होता है। यहीं पर ही क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन जो है किस में तब्दील होता है? हीलियम में होता है। और इतना नियंत्रित नहीं होता ना, अनियंत्रित क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिससे यहाँ का तापमान लगभग 15 मिलियन, कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस सूर्य के केंद्र का क्या होता है? तापमान होता है, जिसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और यहीं पर ही अनियंत्रित क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अब यहाँ पर पूरा जो है नाभिकीय संलयन ऊर्जा यहीं पे होता है। तो इसके अगले भाग में यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगले भाग में जितने रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है इसको। इसी में एक्स किरण होता है, गामा किरण होता है, इसी में फोटोन होता है। और यही फोटोन जो है ऐसा प्रकाश के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है ना। प्रकाश जो है पृथ्वी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है ये फोटोन प्रकाश के रूप में। तो जब ये प्रकाश देखो यहां से 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये प्रकाश ऐसे निकलते निकलते ये लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर है ज्यादा तो वो आगे बढ़ेगा। 7000 यहां से निकलते निकलते कितने का बचा? 7000, है ना। तब वो आगे हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगा, है ना। और जाते पहुंचते 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 उसका तापमान जो है कम हो जाता है ना। जब गर्मी के दिन आता है तब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है नहीं। सोचो 15 मिलियन से हमारे पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री। अब उसमें हम लोग भुंजाए का सो जाते हैं गर्मी के दिन में जी, है नहीं। भुट्टा का भुंजाए का समर चेहरा हो जाते करिया करिया। और सोचो कितना है। अब सूर्य क्या है? तारा। अब हम लोग गाना गाते हैं, ले चलो तुमको तारों शहर, हैं। वह भुट्टा का भुंजावे नहीं, पूरा राख हो जावे, है कि नहीं। ठंडी पड़त भुंजा जावे यहाँ, ठीक। और ले चलो तुमको तारों की दुनिया में, ऐसे गाना गा के, है नहीं। चलो तो देख रहे हैं 7000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तब वो कहां तक पहुंचेगा? और अगर ये जाते जाते 4000 डिग्री का हो जाता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वापस लौट आता है। ये क्या हो जाता है? वापस लौट आता है। ठीक, चलो ये फोटोन का हो गया। अब उसके बाद ये तीसरा, यहां पर पूरा ऐसे हाइड्रोजन के ना सेल होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं? सेल होते हैं। हाइड्रोजन के सेल होते हैं। तो जब ये वापस आते रहते हैं तो जो हाइड्रोजन के सेल के बीच में जो जगह रहता है वहां से ये वापस आता है। तो ये देखो पूरा ऐसा ठंडा हो गया है, तो ठंडा और आते आते और वापस आएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये ना काला दिखाई देता है। पूरा कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसीलिए इसको सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। ठीक है। और ये जो आगे चलता है, ये आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो ये पृथ्वी के ऊपर से ऐसे गुजरेगा, या तो किधर से? नीचे से गुजरेगा। पृथ्वी के ऊपर से गुजरेगा या नीचे से। तो जब प्रकाश पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलियस। और नीचे वाले को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस। लियोलिस, ऐसा। ठीक, बोलियोलिस। और इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलियस। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ऐसा। ये जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ज्यादा तापमान का जब जाता है ना, तो इसी को उत्तर से दिखा, है ना, उत्तर में दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? और नीचे से दिखा दक्षिण से तो उसको क्या बोलेंगे? और ऑस्ट्रेलियोलिस। और इस तरह से
जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है ना, तो पहुंचते पहुंचते तक तापमान जो है वो कितना हो जाता है ना, अपना 30 से 40 के आसपास रहता है। कभी कभी ठंडी के दिन रहता है तो कम हो जाता है, और गर्मी के दिन रहे तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य का ताप जो है वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उसको समय लगता है कितना, 500 सेकेंड का। कितने का समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का ताप जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कितने सेकेंड का समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लेता है। अब इस 500 को अगर हम मिनट में बांटे तो कितना होगा, 60 से भाग कर दो इसको, 60 से भाग करेंगे ना 500 को, तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 छक्के 48, 480, कितना बच जाएगा, 20। तो 8 मिनट और 20 सेकेंड का क्या लगेगा, समय लगेगा। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से लेके प्रकाश को कहां तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में। क्लियर है। अब देखो, जो सूर्य है ये पृथ्वी इसके चारों ओर कैसे चक्कर लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है। तो एक समय ऐसे आएगा कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो जाएगी, अधिकतम, और एक समय ऐसे आएगा कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होगी, न्यूनतम, कम होगी। तो इसको भी नाम दिया गया है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, अधिकतम है, तो इसको बोलते हैं अपसौर। इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। ठीक है, एपीहीलियस, इसी को क्या बोलते हैं, अपसौर या एपीहीलियस, अपसौर या एपीहीलियस। ठीक, और ये 4 जुलाई को होता है। ये किस दिन होता है, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अपसौर या एपीहीलियस। अब एक समय ऐसे आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम होगी, उसको बोलते हैं उपसौर। उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। उपसौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, न्यूनतम, इसको बोलते हैं पेरिहीलियस। इसको क्या बोलते हैं, पेरिहीलियस, है ना। और ये होता है 3 जनवरी को। अरे आज ही है आज ही है क्या, 3 जनवरी, है ना। तो ये अपसौर क्या होता है ना, जब सूर्य और पृथ्वी क्या हो, पास हो। तो सूर्य और पृथ्वी सबसे क्या होता है, पास, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। अब किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर सबसे क्या है, कम है, तो मनमाने गर्मी पड़ना चाहिए, हमारे धान तो ठंडी पड़े सर, इसे कर है कि नहीं है। तो पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है, झुका हुआ है। अभी जाना तुम ऑस्ट्रेलिया, अभी कहां जाना, ऑस्ट्रेलिया, और देखना वहां कितना गर्मी है। अभी मैच चल रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया में, हाँ अभी मैच चल रहा है, देखना कितना गर्मी है वहां। क्यों, क्योंकि देखो ये सूर्य है और पृथ्वी इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी जो है ऐसे झुका हुआ है। तो झुका हुआ है ना, तो हमारा जो भाग है वो इधर है, अभी सूर्य की तरफ नहीं है, हमारा ऐसा झुका हुआ है, ऐसा झुक गया मान लो, तो इधर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, पूरा भाग किधर पड़ेगा, भी रोशनी इधर, झुका हुआ इसलिए अभी जल रहा है, ऐसा झुका हुआ है। तो हमारा जो है, जो कर्क रेखा वाला हिस्सा है, अभी उधर सूर्य की किरणें आएंगी नहीं, अभी सूर्य की किरणें किधर आएंगी, मकर रेखा की तरफ आएगी, मकर रेखा की तरफ। इसलिए ज्यादा गर्मी अभी कहां पड़ेगा, जहां मकर रेखा, तो मकर रेखा कहां से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से। तो जिसको गर्मी का एहसास लेना है, आज 3 जनवरी सबसे ज्यादा गर्मी, तो कहां चले जाना, ऑस्ट्रेलिया, मस्त मैच देख के भी आ जाना। ठीक है, तो इस तरह जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एपीहीलियस, और ये कब होता है, 4 जुलाई। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिहीलियस, और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कितने जनवरी को, 3 जनवरी को होता है। क्लियर है। चलो, जब ग्रहण के समय है ना, सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है उसको बोलते हैं सूर्य किरीट। ग्रहण लगता है, वो पढ़ेंगे आगे, तो उसको जो हिस्सा हमको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट। उसको क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट। सूर्य का जो भाग हमको प्रकाशमान दिखाई देता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। और सूर्य का कुछ हिस्सा जो है वो अंधकार में दिखाई देता है, प्रकाशमान दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं वर्णमंडल। उसको क्या बोलते हैं, वर्णमंडल।
ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य किरण। सूर्य का जो प्रकाशमान हिस्सा है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। और सूर्य का जो प्रकाशहीन भाग है वो क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है ना। और बाकी चीज तो बता ही चुका हूं कि सूर्य में उस किससे बनता है ऊर्जा? नाभिकीय संलयन से बनता है, जहां पर हीलियम, ये केवल सूर्य में ही नहीं, सारे तारे हैं सब में बनता है। ठीक है, जितने तारे हैं सब में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो बोलते हैं ना, तारा क्या होता है? जो स्वयं के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो जितने तारे हैं, है ना, वो सब सूर्य की ही भांति क्या है? नाभिकीय संलयन से ऊष्मा जनरेट करते हैं और खुद के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। क्लियर है? चलो, अब इसी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा नियमित कक्षा में, वो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा, है ना। तो ये जैसे मान लो ये क्या है? सूर्य है। अब सूर्य के यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये ग्रह, इधर एक ग्रह, इधर एक ग्रह। तो टोटल सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। टोटल सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो सूर्य के दूरी के हिसाब से देखें, सूर्य के दूरी के हिसाब से देखें तो पहला ग्रह आता है वो कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, है ना। तो ये हो गया मान लो मंगल, और ये हो गया कौन सा? बृहस्पति। तो इन्हीं के बीच में ही अब बहुत सारे पिंड हैं, कल पढ़े थे। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पिंड है, जो नियमित कक्षा में गति करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक ग्रह है कौन सा? शनि। और उसके बाद है कौन सा? अरुण, है ना। और उसके बाद कौन सा है? वरुण। यही 8 क्या है? ग्रह है ना। पहले 9 ग्रह होते थे, एक क्या लेते थे? यह प्लूटो, है ना। क्या लेते थे? प्लूटो। अरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। और एक को यूरेनस, और एक क्या हो गया? प्लूटो। ऐसा था, यम, अरुण, वरुण और यम। तो ये जो है क्या कर दिया? ग्रह के नियमों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ग्रह के नियमों को तोड़ दिया। जहां नहीं गुजरना था वहां से गुजर गया बेईमान, है नहीं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि तू, तेरे को जहां से गुजरना नहीं था वहां से तू गुजर गया, इसलिए तेरे को जो नाम दिए थे वो अब नहीं देंगे, इसीलिए तू ग्रह नहीं है, पौना ग्रह है। क्या है? पौना ग्रह है। तो ग्रह के कैटेगरी से हटा के इसको किस में डाल दिया गया? पौना ग्रह में डाल दिया गया 2006 से। अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर पहला ग्रह कौन सा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण। हो गया खत्म, है ना। अब कहां जाओगे? है कि नहीं है? ठीक। ये किसके आधार पर हो गया? सूर्य से दूरी के आधार। अब देखते हैं पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। ठीक है, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कल, लेकिन अभी क्रम पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी से दूरी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के पास सबसे पास का ग्रह है वो है शुक्र। सबसे पास ये कौन सा है? पृथ्वी है। तीसरे नंबर वाला क्या है? पृथ्वी। तो ये पास है कौन सा? अच्छा, अरे ये सूर्य है ना यहाँ। हाँ, सूर्य। तो ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, और ये हो गया क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास में कौन सा है? शुक्र। अब इधर पास में कौन सा है? शुक्र। और उसके बाद क्या आएगा? मंगल। शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, मंगल के बाद बुध, है नहीं। दिन भी आता है, और इधर ग्रह भी आता है। पहले शुक्र, और शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, फिर बुध के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद फिर आगे जो ग्रह रहेगा कौन सा? शनि, वरुण और अरुण और वरुण, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है? तो याद हो गया ना। सूर्य के आधार पर तो सबको याद रहता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। अरुण और वरुण नहीं बोलोगे तो यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है? अगर पृथ्वी से दूरी के आधार पर बात करूं तो सबसे पहले आज शुक्रवार भी है नहीं, इसलिए शुरुआत कहां से करना है? शुक्र से। शुक्र, और उसके बाद कहां जाएंगे? हाँ, शुक्र अच्छा रहता है, मंगल ही मंगल होता है, तो शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के एक दिन छोड़ दे शनिवार, नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून। तो याद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब तीसरा क्रम पढ़ते हैं इसके आकार के आधार पर, है ना। सबसे बड़े से लेके कहां तक जाएंगे? सबसे छोटे की ओर। आकार के आधार पर बात करूं
तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद नंबर आता है किसका? शनि। बृहस्पति के बाद नंबर आता है किसका? शनि। शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून। जैसे लाइन से है ना, क्या पढ़े इधर? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना, यूरेनस और नेपच्यून। सेम वैसी आकार में भी बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून, है ना। ये यहां तक मस्त 4 ठो पीछे ढान वाले मन का है, बड़े है नहीं, बड़े मन पीछू ढान खड़ा हो इसी की नहीं, तो इसने हम पीछू ढान खड़ा करवा दे। बड़े है तो पीछू ढान खड़े रहा। सूर्य पहले क्या है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। हाँ, ओकर बाद बड़े मन खड़े कौन कौन? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण। ठीक, अब इसके बाद है ना, अरुण और वरुण के बाद कौन बड़ा है? तो हमारी पृथ्वी। 5वें नंबर पे कौन है? पृथ्वी। तो सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सौर मंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 5वां, है ना। तो पृथ्वी के बाद बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, है ना। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र, और सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह क्या होगा? बुध, और सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा? बृहस्पति। क्रम अरेंज करने बोलेगा आकार के आधार पर, तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। क्लियर है? तो इस तरह हमने ग्रहों का पूरा क्या पढ़ लिया? क्रम पढ़ लिया। इसमें से पहले 4 ग्रह है ना जो सूर्य के करीब हैं, कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद बचे हुए 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ज्योतिष समझते नहीं? हाँ, कैसे? नक्षत्र, ग्रह, है ना, वो भी बता रहा हूं। ये सूर्य है, सूर्य से लगे हुए यहां पर ऐसा ये नक्षत्र है। नक्षत्र की संख्या 27, नक्षत्र की संख्या 27। ठीक, और यहां पर ना तारामंडल है। यहां पर क्या है? तारामंडल। इनकी संख्या है 89। इनकी संख्या कितनी है? 89। सूर्य अपना ग्रह है, उसके साथ साथ यहां पर ऐसा नक्षत्र है नहीं? पढ़े होंगे, रोहिणी नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र, ऐसे करके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हाँ, और उसी से ही किसका डिसाइड होता है? राशि का डिसाइड होता है। वो नाम वाम में मत जाना, नाम वाम वाला फर्जी रहता है। सूर्य, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आपने कदम रखा, यानी कि आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। उस दिन ये सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था? उस समय सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था? यही आपका क्या है? नक्षत्र है। ठीक है, पढ़ाई से ही सब कुछ ज्ञान होता है रे। वो बहुत कम लोग हैं जिनको शक्ति मिलता है बागेश्वर धाम में। जितने लोग ज्योतिष बताते हैं ना, वो सब इसकी डिटेल में पढ़ाई करते हैं। किसका? ज्योतिष शास्त्र का, है ना। तब ये है, तो ये सब खेल इसी ग्रह और नक्षत्रों का है। क्लियर है? तो नक्षत्र कितने होते हैं? 27। तारामंडल कितना है? 89, है ना। जो सूर्य के आगे गति करते हैं वो क्या होते हैं? नक्षत्र, और उससे आगे गति करते हैं वो क्या होता है? तारामंडल, है ना। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, जिनके बारे में डिटेल से जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।